खातून मुझे मिली रिसेंटली। मैं एक इवेंट में गया था, शाही बाज़ार हैबिट सिटी में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने वाले, चाहने वाले, पसंद करने वाले काफ़ी लोग मिले। इनमें से एक खातून भी मुझे मिली थी, वो एज अ गेस्ट भी मैंने उनको इनवाइट किया है, उनका भी मैं किस्सा सुना। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि जितने भी लोग मुझे मिले, जितने भी फैंस फॉलोवर्स जो भी मुझे मिले, उन्होंने एक चीज़ बोली। पहली बात बोला, हम आपकी पॉडकास्ट सुनते हैं मंचिंग करते हुए, हमें बहुत मज़ा आता है। चले जी, थैंक यू सो मच। लेकिन बाद पर उनका सेंटेंस ये होता है, लेकिन जब हम आपकी पॉडकास्ट देखते हैं ना, हमारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। यार, ये ऐसी चीज़ है जिस पर मैं कोई सवाल नहीं कर पाया। अच्छा, क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे घर में हुई है। मेरी वाइफ ना मेरा पॉडकास्ट सुनती है, मेरी वाइफ ना मेरा बसेरा के एपिसोड्स देखती है। उसको नहीं मालूम कि मैं अपने चैनल पर क्या करता हूँ। उसको पता है मैं गोस्ट रिलेटेड कोई चीज़ करता हूँ, वो नहीं देखती। हमने दिखा दिया, जैसे ही दिखाया बाथरूम से चीज़ें गिरना शुरू हो गई। अच्छा, उसको मैंने एक एंगल ये दे दिया कि यार नहीं, वो चीज़ इसलिए गिरी है क्योंकि वो कॉर्नर पे रखी हुई थी, या कभी कभार होता है ना कि सर्दियों में कभी कभार टेम्परेचर जब डाउन होता है तो प्लास्टिक अपनी जगह चेंज करता है। तो मैंने वो बहाना देके उसको बोला कुछ गिरा होगा। लेकिन जब मुझे दूसरों ने भी कहा ना, जब भी हम आपकी पॉडकास्ट देखते हैं तो हमारे साथ ना कुछ चीज़ें, कुछ वियर्ड चीज़ें होती है। अच्छा, वियर्ड चीज़ों में क्या आता है? लाइट जल रही है तो बंद हो जाएगी, बंद है तो खुल जाएगी, घड़ी चल रही है तो रुक जाएगी, सही है, ठंडे पसीने आने लगेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। इस किस्म की चीज़ें मुझे सुनने को मिली अलग 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 लोगों से। अच्छा, मान ली ये बात पॉसिबल है। जो खातून मुझे मिली थी, मैंने आपको बताया था कि मैं एज अ गेस्ट भी उनको बुलाऊंगा। उनके साथ बेसिकली सीन ये, उनकी शादी हुई, शादी को 1 महीना गुजरा एंड उनके ऊपर एक जिन आशिक हो गया। अब इससे अंदाज़ा लगा लें सर, जिस इवेंट में मैं था वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग, कई 100 लोग थे, बहुत बहुत लोग थे। बिल्कुल ऐसे। और मैं कॉर्नर पे बैठ के, उनके हस्बैंड मेरे साथ थे, वो खातून मेरे साथ थी, और मैं सिर्फ यूं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, और मैं नीचे बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों पे, मैं यूं सुन रहा हूँ और मैं यूं सुन रहा हूँ। और वो बंदा बोल रहा है कि यार, मेरी वाइफ की आवाज़ चेंज हो जाती थी, मेरी वाइफ डिवोर्स मांगती थी, मेरी वाइफ कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, और अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ चेंज करती थी। तो मैंने बोला क्यों? उसने बोला यार, वो जिन इससे शादी करना चाहता था। मैंने बोला ओके। फिर उसने बोला, मुझे आदमी बता रहा है, खातून का शौहर, कि अजलान भाई बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक उनकी शायद बेटी हो चुकी थी उस टाइम पे, बेटी या बेटा हो चुका था। ये वाले मामलात। मैंने बोला उतारा कैसे भाई, किस तरीके से आपने इस चीज़ को कैटर किया? तो उन्होंने खुद ही बोला कि मेरे वालिद साहब जो है वो पढ़ने पढ़ाने में है, और उन्होंने ही सारा कुछ किया, उन्होंने ही जो है ये इस चीज़ को भगाया। खैर, बताने का मकसद ये है कि आई थिंक जब आप इस तरह की चीज़ों में रहते हैं, इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, इस तरह की चीज़ें सराउंडिंग में अगर इसी किस्म की चीज़ें होती हैं ना, तो इस तरह की एंटिटीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एक लड़का है, अब्दुल्ला उसका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी क्या वीडियो देखता हूँ मैं, और एग्जैक्टली चीज़ अभी वाली बात है, मैं बोलूँगा मेरे साथ तो बोलूँगा, सब चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों होती है, बट खैर चलो छोड़ो। उस लड़के के साथ क्या सीन हुआ लाला, कमरे में उसका दरवाज़ा नॉक होना शुरू हुआ, नॉक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मैंने वीडियो देखी, आई थिंक काफ़ी लोगों ने देखी हुई, नॉक हो रहा है, नॉक हो रहा है, नॉक हो रहा है। वो अग्रेसिव होना शुरू हो गया था, बोला कौन है, कौन है? और सामने से उसी की आवाज़ रिटर्न आ रही है, दरवाज़ा तो खोलो, ओह नाइस। मुझे भूख लग रही है, दरवाज़ा तो खोलो, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह किस्म की आवाज़ें आ रही है ना। अब मेरे इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ऐसा है कि सारी ना पैरानॉर्मल वाली चीज़ें आ रही होती हैं। बिल्कुल। तो दरवाज़ा तो खोलो। अब वो बच्चा जो है, लड़का आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, आयतल कुर्सी भी उसको भूल रहा है, उसको भी चीज़ें हो रही हैं। लाला वो भागता गया, उसका दरवाज़ा खोला, बाहर देखा कोई भी नहीं। और ये उसके साथ रेगुलर बेसिस पे, वंस इन लाइक 2 मंथ्स में एक दफ़ा इस किस्म की चीज़ें उसके घर में होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं,
जब भी मैं कहता हूँ बराए मेहरबानी कमज़ोर दिल वाले लोग मत सुने, मत देखें, बिकॉज ये सुनने से काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती है। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप अपने सीधे हाथ पर देखेंगे तो शायद कोई देख रहा हो आपको, या आप अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे तो पर्दों के पास कोई खड़ा हो, या यू नेवर नो कि बाथरूम से कोई आपको झाँक रहा हो. So you have to be very, very careful while listening to my podcast. Anyway.